दिवाली के दिन खून की होली, सालों बाद फिर वही कत्लेआम। एक थप्पड़ का बदला, 30 से ज्यादा हत्याएं। 2001 से चल रहा है खूनी खेल। आपसी रंजिश की ये खौफनाक कहानी है हरियाणा में रोहतक के कारोड़ गांव की। दो 2001 से इस गांव में खून का बदला खून से लिया जा रहा है। एक थप्पड़ से शुरू हुई रंजिश अब तक कितने ही घर बर्बाद कर चुकी है, कितने ही सुहाग उजड़ गए, कितनों की गोद सूनी हो गई, तो किसी के सर से माँ बाप का साया उठ गया। करीब 22 साल में इस गांव में 30 से ज्यादा लोगों की जान आपसी रंजिश में गई है। कारोड़ गांव में पिछले करीब 5 साल से कुछ शांति थी, लेकिन इस दिवाली 27 वर्षीय मोहित की हत्या से ये गांव फिर दहल उठा, जो 2018 में हुई आनंद पाल की हत्या की साजिश का आरोपी था। मोहित को 13 गोलियां मारी गई। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। खूनी खेल की कड़ी दर कड़ी आपको बताएंगे। इसके लिए करीब 22 साल पीछे आपको लिए चलते हैं, जब गांव में रहने वाले छाजू और रामे के परिवारों के बीच में रंजिश की शुरुआत हुई थी, जो इस कदर बढ़ती चली गई कि अब तक करीब 30 से भी ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि छाजू के बेटे श्री भगवान ने किसी मामूली सी बात पर रामे को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बदले में करीब 20 दिन बाद रामे पक्ष के लोगों ने श्री भगवान के भाई सिलकराम की खरावर रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी। सिलकराम दिल्ली में दूध का काम करता था। उसका कत्ल होना पहली ऐसी वारदात थी जहां से 2 परिवारों और फिर 2 गुटों में रंजिश की खूनी इबारत लिखती चली गई। श्री भगवान और उसके 6 भाइयों ने गांव में ऐसा तांडव मचाया कि देखने और सुनने वाला हर कोई हैरान रह गया। गांव में कई मौके ऐसे भी आए जब दिवाली की रात को गांव में छाजू गिरोह ने अपने विरोधियों को सरेआम गोलियों से छलनी किया और महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। वक्त गुजरता गया और बदले की आग में हत्याओं का सिलसिला भी चलता रहा। कभी छाजू गिरोह अपने विरोधी छिपी गिरोह के लोगों को गोलियों से उड़ाता रहा, तो कभी मौका लगते ही छिपी गैंग ने छाजू के लोगों को मार डाला। एक बार तो 2011 में ऐसा भी वक्त आया जब छिपी गिरोह ने बकायदा पुलिस की प्रिजन वैन पर हमला करके विरोधी गिरोह के 4 लोगों को पुलिस सुरक्षा के बावजूद गोलियों से छलनी कर डाला। हालांकि बरसों पहले रोहतक में आईजी रहे वी कामराजा ने इस गांव में माहौल सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए। उनके प्रयासों का परिणाम भी निकल कर आया। गांव में धीरे धीरे शांति कायम हुई। लेकिन अब दिवाली के दिन छिपी गिरोह के करीबी बताए जा रहे मोहित के कत्ल ने फिर एक बार इस गांव को दहला कर रख दिया। मोहित की मौत का कारण बताने के लिए हम आपको 2001 में लिए चलते हैं, जब इस खूनी खेल की शुरुआत हुई थी। साल था 2001। श्री भगवान गांव का सरपंच था, जो लगातार 2 योजनाओं तक रहा। उसके भाई सिलकराम की दिल्ली में दूध खोया की दुकान थी। आरोप है कि दुकान पर हुई कहासुनी के बाद श्री भगवान और रामे के बीच नोक-झोंक हो गई थी। श्री भगवान ने रामे को थप्पड़ मार दिया था। इसी रंजिश में सबसे पहले वर्ष 2001 में सेवकराम की खरावर रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरे पक्ष के रामे की हत्या की। उसके बाद पहले पक्ष के श्री भगवान, फूल कुमार, मिंटू, दिलबाग, रणवीर समेत 9 की हत्या हुई, जबकि छिपी गुट से रामे और रमेश समेत 6 की हत्या की गई। 2018 में आनंद पाल की हत्या कर दी गई। जेल में बंद अनिल छिप्पी जहां अपनी गैंग चला रहा है, जबकि छाजू गैंग की कमान अब दूसरी पीढ़ी ने संभाल ली है। मोहित हत्याकांड में श्री भगवान के बेटे जतिन को नामजद कराया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते 2018 में कारोड़ निवासी आनंद पाल की गोली मारकर हत्या हुई थी। आनंद की पत्नी के बयान पर सांपला थाने में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
जिसमें अनिल छिप्पी, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, सोमवीर संपत नेहरा, अक्षय पलड़ा, पवन नाहरा, प्रदीप उर्फ पोपी, राजू बसोदी, जयप्रकाश, जय भगवान, बलजीत, विकास उर्फ भांदू, अंकित, मोहित, प्रदीप, कुकी, संदीप, विकास उर्फ बग्गा, राजकुमार उर्फ आरके, रोहित उर्फ रोकी का नाम शामिल था। साथ ही जांच में पुलिस के सामने मोहित का नाम भी सामने आया। माना जा रहा है कि आनंदपाल हत्याकांड का बदला लेने के लिए मोहित की हत्या कर दी गई। 2002 में दिवाली के दिन ही 2 महिलाओं की घर में घुसकर हत्या की गई थी। अब दिवाली के दिन 21 साल बाद एक और हत्या की गई है। दिवाली के दिन हुई 27 वर्षीय मोहित की हत्या 5 साल पहले या 2018 में हुई आनंदपाल हत्या का ये बदला माना जा रहा है। दिवाली वाले दिन कारोर गांव में जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस वक्त 2 चश्मदीद, इनका ये भी कहना है कि इनके ऊपर भी फायरिंग की गई थी। आपका क्या नाम है? विकास जी, विकास श्री रामपाल। विकास, क्या हुआ था? जी मैं परलीगाड़ से आ रहा था जी। ये गली पार निकल जाती है, ये इसके पीछे इनका जो जतीन लड़का था पीछे गोली चलाता हुआ आ रहा था। मैंने बाइक आगे रोकी, ये मेरे को बोला भाग, मैंने मोटरसाइकिल वहीं गिर दी, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, आप भी साथ में थे? जी ये मेरा मकान है, ये यहाँ पे मोहित को डेथ करके इस एरिया में, और वो यहाँ से जैसे आगे निकल। ये वो जगह है जहाँ पे देखिए आपको पुलिस ने निशान भी बना रखे हैं। यहाँ पे मोहित की डेड बॉडी थी और इनका कहना है कि ये दोनों भी, इनके पीछे भी जो हमलावर थे वो लगे हुए थे। किसी तरीके से ये दोनों बच गए और बचने में कामयाब रहे। ये आपका क्या रिश्ता मोहित से? मोहित जी दोस्त था, मेरा फ्रेंड था। ठीक है। अच्छा, फिर आपसे क्या दुश्मनी थी? जी इन्होंने इनके साथ थी जी, ये आके मेरे पास बैठ जाता था वो। ठीक, ये बात थी, और तो क्या थी सर? ये आ जाते थे, बैठते थे। आप दोनों सगे भाई? हाँ जी, हम दोनों सगे भाई हैं। और ये मेरा मकान है, वो यहाँ से। अच्छा, एक ये बुलेट का खोल आपको दिखाते हैं, ये अभी भी पड़ा हुआ, शायद पुलिस इसको रिकवर नहीं कर पाई। अभी भी आपको दिखाते हैं कि ये बुलेट का खोल अभी भी इस घर के पास पड़ा हुआ है। वारदात से फिर गांव में 5 साल से शांत गैंगवॉर फिर शुरू होने का अंदेशा जताया जाने लगा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में आनंदपाल हत्याकांड की साजिश जेल में बंद छिप्पी गैंग के सरगना अनिल छिप्पी ने रची थी। इसमें प्रदेश के कुख्यात बदमाश संदीप उर्फ काला जठेड़ी, राजू बसौदी, संपत नेहरा, सोमवीर, अक्षय पलड़ा, पवन नाहरा, प्रदीप उर्फ पोपी, राजू बसोदी, जयप्रकाश, जय भगवान, बलजीत, विकास उर्फ भांदू, अंकित, मोहित, प्रदीप, कुकी, संदीप, विकास उर्फ भग्गा, राजकुमार उर्फ आरके, रोहित उर्फ रोकी को नामजद किया गया था, जबकि मोहित का नाम पुलिस जांच में बाद में आया था। अब गांव के युवक मोहित की हत्या की गई है, जिसमें छाजू गुट का नाम सामने आ रहा है। पुलिस गांव में चौकी तक खोल चुकी है, हालांकि बाद में उसे बंद कर दिया गया था। अब दोबारा चौकी खोलने की मांग की जा रही है। रंजिश के चलते अब तक गांव के 15 से ज्यादा परिवारों ने पलायन भी कर लिया है। वो कहीं बाहर जाकर बस गए हैं। रोहतक से 12 किलोमीटर दूर जाट बाहुल्य गांव कारोर की आबादी करीब 2500 है। यहाँ के निवासी सुमित मलिक राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पदक तक जीत चुके हैं। हालांकि वो अब गांव में रहते नहीं हैं। ग्रामीण बताते हैं कि खेल प्रतियोगिताएं हो, इसके साथ साथ समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित करवाए जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। 5 साल बाद फिर गांव में लंबी चल रही रंजिश के लिए ये गांव चर्चित हो गया है। पूर्व में गांव शांतिप्रिय हुआ करता था। या गार्द होते हुए जी काफी जनते हैं, एक कुंबा यार गांव ने बर्बाद करने लग रहा है, दुश्मनी बांध रहा है। किस्सा हो गया नए बाड़का ने लावे हैं और किस्सा हो गया गोली मरवा को वहाँ दूर। कितने साल से चल रही है? यो को 20 साल हो गए, 20 से ऊपर बेच सके। नए बाड़का ने बंडाले हैं और उन दोनों क्राइम करा के अपना पार बोल रहे हैं। नाजाज पूरे गांव का नाजाज खेड़ा घेर रखा है, या कोठी बना रखी या भी उस्तरियाँ बना रखी है। किसी बनिया के रुपये उधार पर ज़बरदस्ती लोगों तो रुपये ले ला रखे हैं, लेकिन डरते कोई नहीं। नुकम तक नाजाज है। यार कति गाड़ के माँ इतना इनका यार थानी हरिजना के थे, उन दोनों ज़बरदस्ती ले लिए थे और आड़े कब्जा कर लिया था। ना इस पर कोई कार्रवाई करता, ना गांव का कोई कैम था। इसमें रहते हैं अभी कोई? इसमें ईब यो दिवाली वाले दिन वारदात करने से पहले इसके अंदर रहा करते। बड़ी कोठी है, कोई बड़ा नहीं करता।
आड़ क्रिमिनल बालका ने भीतर रोक लेते, भीतर रहा करते, बाथरूम की, लैटरिन की, सोने की हर एक सुविधा भीतर है। और यो काम आड़े तय कराया है, इसमें बेसमेंट भी है, सारा सौदा है। इसकी पुलिस तलाशी नहीं लेती? पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले तलाशी ले जाए, कुछ नहीं पामता। वह गरीब आदमी है घर टेका है असले। ईब दिवाली तो पहले जो यो कांड कराया था, इससे पहले एक गरीब आदमी घर डिब्बे टेक रखे थे। हमने खुद देखा नहीं, बाकी डिब्बे देमते हमने देखे थे। वो लड़का इनके घर डिब्बे दे गया था, 4-5 डिब्बे, उनमें मिठाई थी, असला था। हमारा डाउट है उनमें असला था। कितने लोगों की जान जा चुकी इसमें गांव पे? इसमें तो काफ़ी लोगों की, घने लोगों की जान जा चुकी। आधा गांव छोड़कर बाहर जा लिया है। इनकी दहशत अपने बालकन बचाने खातिर। खास बात यह है कि गांव के सैकड़ों युवा दिल्ली, हरियाणा, यूपी पुलिस, जबकि कई युवा एयरफोर्स में शामिल होकर देश की सेवा कर रहे हैं। गांव के 100 से भी ज्यादा ग्रामीण शिक्षक से लेकर अन्य पदों से रिटायर्ड हैं। मामला दर्ज हुआ था क्योंकि खून खराबा हुआ। गांव में 2001 में भी दिवाली के दिन इस तरीके से खून खराबा हुआ और 2001 से लेकर अब तक करीब 22 साल से यहाँ ये लगातार हो रहा है। रंजिशन हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। 2 परिवारों, 2 गुटों के बीच में ये खूनी संघर्ष अब तक जारी है। मोहित हत्याकांड के बाद अब एक बार फिर से ग्रामीणों को अंदेशा है कि यहाँ गैंग वॉर की शुरुआत हो सकती है। वही पुलिस भी सख्ते में है और चौकन्नी है।